हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी पुरानी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए शुरू कर रहे हैं एक नए कवि के साथ, क्योंकि हम क्लास 10 की भाग 2 स्पर्श की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 कवियों के बारे में जान चुके हैं और इससे भी पहले हमने स्पर्श भाग 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको पहले ज़रूर देखिए। आज हम तीसरे कवि के साथ आए हैं, जिसमें हम उनकी रचनाएं, कृतित्व, व्यक्तित्व, प्रमुख पंक्तियां, उनसे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे आप नेट या सेट की भी तैयारी कर रहे हों, तो ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही एनसीईआरटी तो बेस आपका बनाती है, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक या फिर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक आपको एक ऐसे प्रश्न देती है जिससे आप उस टॉपिक को डीपली समझ पाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। तो आज हम एक नए कवि का नाम है बिहारी लाल। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में जानना शुरू करते हैं। बिहारी का जन्म सन 1995 में ग्वालियर में हुआ। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। तो ओरछा चले आए थे ये, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में। जब बुंदेलखंड क्षेत्र में आए तो इनकी भाषा में भी बुंदेली शब्द का मिलना स्वाभाविक ही है। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। तो यहाँ पे बिहारी के जीवन के बारे में हमने जान लिया जो एनसीईआरटी में तथ्य दिया गया है। एनसीईआरटी को करने के बाद हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बिहारी से संबंधित अन्य तथ्य भी जानेंगे। अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सन 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना है सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। तो इनका देहावसान सन 1663 में हो गया और इनकी एकमात्र रचना है जिसमें बिहारी इतने प्रसिद्ध हुए हैं, वो है बिहारी सतसई। इसमें इनके लगभग 700 दोहे, तो यहाँ लगभग 700 दोहे लिखा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये याद रखना है कि 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। तो मुख्यतः आपको 713 दोहे याद रखने हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था, इसीलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि जो रीति को जानकर उनके अनुसार, रीति के अनुसार काव्य ग्रंथों की रचना करते हैं, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका या नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक, यानी कि शुद्ध ब्रज तो है लेकिन वह साहित्यिक भाषा के अंतर्गत ही आती है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये ग्वालियर से ओरछा आ गए थे, तो इनके भाषा में भी उस क्षेत्र के शब्दों का आना स्वाभाविक है। तो यहाँ तक बिहारी के बारे में एनसीईआरटी में जो तथ्य दिए गए हैं वो हमने फर्स्ट पेज जान लिया है। अब जो यहाँ पाठ यानी कि जो दोहे लगे हुए हैं उनसे संबंधित जो सारांश है या उसके संबंधित जो तथ्य हैं वो यहाँ दिए गए हैं पाठ प्रवेश में। अब हम उसे कवर कर लेते हैं। मांझी पौंछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक। तो इस दोहे में बताया गया है कि बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है और इसका नाम है सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं, तो लगभग 700 हैं, लेकिन हमें 713 दोहे याद रखने हैं जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बताए हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे, यानी कि छोटे से दोहे में उन्होंने गागर में सागर, यानी कि जब हम इन दोहों की व्याख्या करते हैं तो कितनी ही व्याख्या हो जाती है इस 2 लाइनों के दोहे की। इनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
तो सतसैया के दोहरे यानी कि सतसई के दोहे ऐसे हैं जैसे नावक के तीर। नावक एक आदिवासी जनजाति जिन्होंने अपने युद्ध कौशल के बल पे, अपने कौशल या तीर अंदाजी के बल पे, उनके तीरों की बहुत ही विशेषता है जो बहुत ही मार्मक, बहुत ही भेदक होते हैं। तो ऐसे नावक के तीर हैं सतसैया के एक एक दोहे, जो देखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। तो ये छोटे छोटे दोहे ही बिहारी सतसई की विशेषता है जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी भी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। तो कक्षा 10 में बिहारी के कुछ दोहे लगे हैं स्पर्श भाग 2 में, आप उनको ज़रूर पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य विषय यहाँ बिहारी और उनके जीवन और कृतित्व को जानना है। तो यहाँ हम बिहारी से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण हैं। तो ये कक्षा 10 के बच्चों के लेवल के लिए दिया हुआ है, उनके स्तर के अनुसार दोहे और यहाँ पे बिहारी संबंधित तथ्य दिए गए हैं। लेकिन यहाँ तक हमें करने के बाद अपने लेवल के एग्ज़ाम के लिए तथ्य को जानना ज़रूरी है। तो अब हम कुछ और तथ्यों को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जिन पर प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। बिहारी लाल जी के बारे में संक्षिप्त जीवन वृत्त जो हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन अब और डीप तथ्यों के साथ अब उन्हें जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1595 में और इनका मृत्यु वर्ष है 1663। रीति काल के कवियों के अंतर्गत आते हैं, रीति सिद्ध कवियों में। इनका जन्म स्थान गोविंदपुर ग्वालियर में है। इनके पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास से इनका संप्रदाय था निम्बाक संप्रदाय और इनके आश्रयदाता थे महाराज जय सिंह। तो ये बेसिक जानकारी है बिहारी लाल जी के बारे में। इसमें क्वेश्चन में गुरु और संप्रदाय के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में कई बार डीएसएसबी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। तो बिहारी लाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी मानते हैं, जबकि इसके विपरीत डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी माना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहारी लाल को नगेंद्र क्या मानते हैं, ध्वनिवादी, और शुक्ल जी क्या मानते हैं, रसवादी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे है श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या उपमा दी है, तो आंसर होगा पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने लिखा है हाल गाथा के, गोवर्धनाचार्य आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। बलदेव उपाध्याय जी का कथन है हाल जो कि शालिवाहन है, जो गाथा के बादशाह माने जाते हैं। इसी तरीके से गोवर्धनाचार्य जी हैं जो वो आर्य के बादशाह माने जाते हैं, आर्य छंद के। उसी प्रकार बिहारी जो हैं वो दोहा के बादशाह हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है हाल, गोवर्धनाचार्य और बिहारी के संबंध में। तो आज अपने विषय को हम यहीं तक रखते हैं। इसकी अगली वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट में हम बिहारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आज क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको ज़रूर देखिए। तो उन सभी में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपको डीएसएसबी आदि सभी हिंदी साहित्य संबंधित एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।